डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में भौतिक संसाधनों का प्रयोग। लास्ट वीडियो में हम लोग स्कूल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय निस्संदेह एक विद्या मंदिर है, अतः हमें ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। विद्यालय का भवन तथा कक्षा के कमरे सुरम्य तथा मनोहारी होने चाहिए, जो छात्रों को सहसा अपनी ओर आकर्षित कर सकें। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि छात्र अपने समय का अधिक भाग विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। बात करते हैं अगर भौतिक संसाधनों का, तो विद्यालय में भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला आपका विद्यालय भवन, कि विद्यालय भवन का कंस्ट्रक्शन वगैरह किस प्रकार से होना चाहिए। विद्यालय में छात्रावास की सुविधा, प्रयोगशाला भवन, विद्यालय में पुस्तकालय भवन, खेल तथा खेल का मैदान, विद्यालय फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, ये सब आपके भौतिक संसाधनों में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालय भवन, कि विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श संस्था होती है। यह जितना अधिक सुंदर होगा, बालक उसके पर्यावरण में रहने के उन्मुख होंगे। अतः एक अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकताएं इस प्रकार से बांटी जा सकती है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो विद्यालय का अगर प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो विद्यालय का जो आप लोग देखे होंगे कॉन्वेंट वगैरह स्कूलों में कि किस प्रकार से वॉल पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है। वो इसीलिए बनाई जाती है कि वो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे अपनी तरफ। सबसे पहले अगर हमको बच्चों को किताबी ज्ञान सबसे पहले नहीं दिया जाता है, सबसे पहले हमको उसको आकर्षित किया जाता है कि बच्चे का मन किस प्रकार से लगे। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जगह जगह जैसे ऐसे कॉन्वेंट वगैरह स्कूलों में CBSE जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि वॉल पेंटिंग पे कुछ पोएम्स राइम्स होती है, ठीक है, और कुछ कविताएं वगैरह का अच्छे से सचित्र वर्णन के रूप में ऐसे दिखाया जाता है, जिससे क्या वो बच्चा जो बालक है वो आए और उसका मन आकर्षित हो और वो खेल खेल में सारी चीज़ों को समझ सके। तो अगर विद्यालय की अगर बात की जाए तो विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। स्थान इस प्रकार से होना चाहिए जहाँ पे क्या स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में हो, वैज्ञानिक ढंग से बनावट हो, ठीक, वैज्ञानिक ढंग से बनावट हो। वैज्ञानिक ढंग से बनावट का मतलब इसमें ये है मीन्स कि फर्श वगैरह जो मंजिल है, फर्श छतें किस प्रकार से हों, जो दीवार है दीवारें 20 इंच से जो मोटी है 20 इंच से कम ना हो, जो छत है छत ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक नीची ना हो, और जो छत है इस प्रकार से बनी हो जो कि सर्दी तथा गर्मी दोनों के लिए हो। फर्श का भी ये सब वैज्ञानिक ढांचे में ही आ जाएगा, वैज्ञानिक ढंग में ही आ जाएगा कि फर्श का जो निर्माण हो मजबूत हो, आकर्षक हो, चिकना हो बट इतना भी चिकना ना हो जिससे कि बालक का पैर फिसल सके। और जो मंजिल हो वो विद्यालय का भवन एक मंजिल का ही हो या कई मंजिलों का है, तो उसमें क्या जगह जगह जैसे स्टाफ के लिए भी अलग से रूम हो कम से कम, कि वो जो अपना वेकेंट पीरियड होता है वेकेंट पीरियड में आके वो अच्छे से कुछ ऐसे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करें, नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ पढ़ाना हो तो वो पहले से प्रिपेयर हो। और जो स्टाफ रूम है स्टाफ रूम से ही अटैच वॉशरूम भी होना चाहिए। ये सब क्या वैज्ञानिक ढंग से बनावट में ही है। फिर नेक्स्ट है कि कम लागत तथा लचीलापन, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, और नेक्स्ट है कि विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना, ये सब। और साथ ही साथ विद्यालय की सजावट भी इस प्रकार से ही होनी चाहिए कि वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके बच्चों के मनों को। और इसमें जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार भी मतलब है कि इसमें कि हर एक तरीके से कि प्रवेश द्वार, वायु का प्रशासन व्यवस्था हो, प्रकाश का जो भी व्यवस्था अच्छी हो, ये सब क्या है, ये सब स्कूल की बिल्डिंग्स। और जो स्वास्थ्य निरीक्षण कक्ष भी होना चाहिए कि ऐसे कभी बच्चों का अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ गई फर्स्ट एड की तो वो तुरंत से तुरंत उसका उपचार कर सके। प्रधानाचार्य कक्ष भी होना चाहिए, कुछ अन्य कक्ष भी होना चाहिए जैसे कि होता है ना हॉल, भोजन कक्ष, मतलब क्रीड़ा कक्ष होता है, और जो भूगोल और इतिहास के लिए प्रयोगशाला वगैरह, ये सब का भी इसमें समावेशन होना चाहिए। बात करते हैं अगर विद्यालय छात्रावास भवन का, तो छात्रावास कितने विद्यार्थियों के लिए हो जिसमें उनके रहन सहन में कठिनाई ना हो। जैसे कि अगर उसमें एक रूम में 2 बेड है, ठीक है, तो 2
दो ही स्टूडेंट को रहने की उसमें सुविधाएं हों। छात्रावास के साथ भोजनालय की भी व्यवस्था हो कि जो मेस वगैरह है, मेस वगैरह का जो भोजन हो वो स्वादिष्ट हो और घर घर जैसा हो। छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो। ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो छात्रावास जो हॉस्टल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। और कुछ फिर नेक्स्ट है कि जो उसका आसपास का वातावरण पर्यावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। तो पर्यावरण स्वच्छ होने से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घनी बस्ती जैसे में ना हो, जहाँ पे क्या आवाजाही लोगों का आवाजाही ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। और छात्रावास के में ही आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं छात्रावास में ही कि छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विद्यालय के संरक्षण में है, अतः वार्डन का व्यवहार स्नेहयुक्त, सहयोगपूर्ण व अभिभावक तुल्य हो, जिससे उन्हें घर का अभाव महसूस न हो। सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है यही वार्डन वाली। अगर बात हम करें गर्ल्स हॉस्टल की, तो उसमें फीमेल जो वार्डन होनी चाहिए वो ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो, बट इतनी भी स्ट्रिक्ट ना हो जिससे कि जो छात्राएं हैं वो अपनी कुछ भी प्रॉब्लम को वहाँ तक ले जाने में डरती रहें। तो जो उसका व्यवहार होना चाहिए वो अभिभावक के तुल्य होना चाहिए और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। और जो उसका मतलब इको फ्रेंडली होकर वो अपनी बातों को, जो छात्रा हैं अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर कर सकें। नेक्स्ट है विद्यालय प्रयोगशाला भवन। तो सामान्यतः जब हम प्रयोगशाला की बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल विज्ञान की प्रयोगशाला पर जाता है, परंतु आधुनिक युग में अच्छे विद्यालयों में विज्ञान विषयों के अतिरिक्त भूगोल तथा भाषाओं की भी प्रयोगशाला स्थापित की जाती हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी आर्ट का सब्जेक्ट होता है वही ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं। जैसे भूगोल हुआ, मनोविज्ञान हुआ, हिंदी वगैरह। तो मनोविज्ञान शालाएँ, निर्देशन कक्ष भी तथा निर्देशन कक्ष भी आज तनावग्रस्त समाज के लिए आवश्यक प्रयोगशालाएं बन गई हैं। और जो फिर कंप्यूटर बेस्ड जो होते हैं, कंप्यूटर के प्रयोग ने कंप्यूटर की प्रयोगशाला की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध कर दी है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो विद्यालय में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल कक्ष की व्यवस्था होती है। विषय की आवश्यकता अनुसार प्रयोगशालाओं का चुनाव किया जाता है। अगर हम करें फॉर एग्जांपल, तो रासायनिक प्रयोगशाला भवन ऐसा स्थान पर हो जहां से गैसों के निकलने से समीपस्थ जो कक्षाएं के विद्यार्थी पर उसका प्रभाव न पड़े। और भूगोल विषय की प्रयोगशाला भी ऐसा स्थान पर हो जहां से मौसम निरीक्षण की सुविधाएं हो और वायु तथा वर्षा के प्रभाव का स्थानीय परिवेश में निरीक्षण किया जा सके। जहां तक हो प्रत्येक विषय की अलग अलग प्रयोगशालाएं हो तो उत्तम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पुस्तकालय लाइब्रेरी की। तो पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है कि पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, वे व्यक्ति हैं, अधिकतर छात्रों के साथी हैं, जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और वे अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, जहाँ शिक्षकों और छात्राओं के ज्ञान की अंतर्क्रिया होती है, स्पंदन सुनाई देता है। यह भौतिक प्रयोगशाला है जहाँ भौतिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन व मनन किया जाता है। तो स्कूल में इसकी लाइब्रेरी की भी सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि क्या जो छात्राएं अपने वेकेंट पीरियड में जाकर वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे ऐसे पुस्तक हैं, पुस्तकों को पढ़ें, कुछ अपने सब्जेक्ट की पुस्तक भी पढ़ें, कुछ साथ ही साथ कुछ ऐसे कुछ को एजुकेशन के अपने कुछ ज्ञान के अपने जिज्ञासाओं के अनुरूप अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कुछ ऐसी पुस्तकों को वो पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो पुस्तकालय में दें। तो इसका भी निर्माण होना चाहिए। अब बात करते हैं अगर हम पुस्तकालयों के कार्य की, तो पुस्तकालय के कार्य भी निम्नलिखित होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला कि पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता देती है। यह विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं, विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है या पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है। बालकों में शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों आदि की उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है। कुछ अगर हम सुधार की जो विद्यालय के जो पुस्तकालय है उसमें सुधार की बात की तो वो इस प्रकार से हैं कि पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था हो, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, पुस्तकालय में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तकों व पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए।
और पुस्तकालय का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, जिससे के लिए पर्याप्त अलमारियां हों। विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तक देने की व्यवस्था की जाए। पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों के वितरण के लिए समय विभाजन किया जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसे पुस्तकालय में भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो आप इस तरह से बना दो कि सेशन वाइज, कि इस सेशन की पुस्तकें इस डे को मिलेगी, सेकंड सेशन की पुस्तकें सेकंड डे मिलेगी। तो इस तरह से अपन जो समय है, समय को बांट देने में ही भलाई है। तो विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधानाचार्य कम क्लर्क को चाहिए कि पुस्तकालय के विस्तार हेतु पुस्तकालय नियमों को कड़ाई से पालन कराएं। माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। कुछ रूल और रेगुलेशन भी इसके साथ साथ समावेश करना चाहिए कि विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हों। पुस्तकालय में कंप्यूटर, सीडी, इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट आदि की अधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल का महत्व, कि खेल का मैदान, जैसे कि विद्यालय भवन, जब हम उसका जो भौतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं तो उसमें खेल तथा खेल का मैदान भी होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं खेल का क्या महत्व है। तो खेल का बालकों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। खेल की क्रियाओं द्वारा स्वस्थ शरीर का विकास होता है। खेल शिक्षा की पूरक क्रिया मानी जाती है। खेल का महत्व अगर देखा जाए तो वो निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो हम शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से महत्व, सामाजिक क्षमताओं के विकास की दृष्टि से इसका महत्व है, शिक्षा के विकास की दृष्टि से, सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि से, छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं के विकास एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, छात्रों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण एवं विकास की दृष्टि से, छात्रों की आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल का महत्व होता है। तो सबसे पहले जब खेल की इतने महत्व है तो खेल का मैदान कैसा होना चाहिए, तो बात करते हैं खेल का मैदान। विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है, जिससे छात्र अध्ययन के साथ खेल भी सकें। बिना खेल के मैदान के विद्यालय परिसर अधूरा होता है। किसी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता होती है। अगर जैसे किसी स्कूल की मान्यता लेने जाते तो सबसे पहले वो देखता है कितने एरिए में जैसे होता है ज़मीन पहले देखते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रमाणित करते हैं कि हाँ यहाँ पे स्कूल की ये मान्यता दी जा सकती है। तो सबसे पहले उसमें खेल का मैदान को भी ध्यान में रखा जाता है। छात्रों के समुचित व्यक्तित्व के विकास में खेल के मैदान का विशेष महत्व होता है। खेल से छात्रों में जिन गुणों का विकास किया जाता है वह कक्षा शिक्षण में नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमेशा से हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी ये बात आई कि अगर बात की जाए कक्षा शिक्षण की तो वो इतना लाभकारी नहीं होता जितना हम बालक को बाहर इंडोर में आउटडोर लेकर जाकर जो चीज़ें सिखाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको, क्योंकि जो बालक होता है वो बालक बस सकारात्मक चीज़ों को ही देखता है। हम बालक को ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना नहीं करा सकते। जैसे कि अगर हमें किसी पिकनिक की अगर बात की, कहीं पिकनिक स्पॉट की बात हो जाती है तो हम बताएं कि हाँ वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है। तो बालक क्या, जब तक आप पढ़ाओगे तो उसका जो ध्यान होता है वो बस उसका माइंड बस वही कल्पना करने लगा कि हाँ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए जब अगर हम बात करते हैं शिक्षक सहायक सामग्री की, टीचिंग एड्स की बात करते हैं, तो यही चीज़ की जो कल्पना शक्ति है तो उसको तो बढ़ावा दे, लेकिन बालक ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना ही ना करे। तो अगर हमें किसी जगह का किसी प्लेस को दिखाना है तो हम उसका चार्ट बना लेते हैं, या तो कुछ आजकल तो ऑनलाइन वगैरह तो उसका कुछ ऐसे पोस्टर वगैरह निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से बच्चों को समझाते हैं। तो जिससे क्या होता है बच्चा का ध्यान पूरी तरह से उस पोस्टर के पास रहता है और वो चीज़ों को समझ सकता है। तो कहने का मतलब कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा हम वास्तविक चीज़ों को ही दिखाएं। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वो जो क्लास में ज़्यादा नहीं सीखती, जितना कि वो अगर आप कोई चीज़ उन्हें बाहर ले जाकर खेल के माध्यम से आप सिखाओगे तो वो चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो यही चीज़ है कि खेल का विकास, जिन गुणों का विकास किया जाता है वह अच्छा शिक्षण में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, खेल का मैदान शिक्षा एवं शिक्षा की सहायक प्रणाली है। बाह्य खेलों के लिए जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एवं कबड्डी जैसे खेलों की आयोजन के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खेल के लिए सुनिश्चित लंबाई तथा चौड़ाई का क्षेत्र आवश्यक होता है, इसलिए ऐसे खेल की आवश्यकताएं होती हैं जिससे अधिकतम खेलों का आयोजन किया जा सके।
तो इसका इट मीन्स इसमें ये चीज़ कि बालकों को जैसे कि जब उसका वेकेंट पीरियड हो या कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाएं जैसे कि आउटडोर गेम्स के कुछ इसमें आ जाए क्रिकेट वगैरह, तो उसको अगर बताना उसको समझाना है तो हम क्लासरूम से बाहर ले जाकर उसको खेल के मैदान में वो सब चीज़ों को हमें सिखाएं। तो ये था कुछ भौतिक संसाधनों। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।